ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। वंदे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पते। वोचामि समय पाहुड़े मिणमो सुध केवले भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से केरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह उपकारी वाणी है। एक एक बात कुंद कुंदाचार्य देव के अंतर की गहराई से निकली है। हर शब्द आत्म तत्व को, चैतन्य तत्व को स्पर्श करके निकला है और उसी गंभीरता से हमें इस बात का लाभ भी लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो समयसार के अभ्यासी होंगे और बहुत ऐसे भी होंगे जो इस श्वेतांबर पर्यूषण की व्याख्यान माला में यहाँ नए आए हैं, जिन्होंने कभी समयसार को नहीं जाना। समयसार माने आत्मा की चर्चा करने वाला ग्रंथ। समयसार माने मेरी बात बताने वाला ग्रंथ। समयसार माने मुझसे मेरा परिचय करा देने वाला ग्रंथ। समयसार माने वो शास्त्र, वो भरत क्षेत्र का महान शास्त्र, जिस शास्त्र को जाने और समझे बिना आत्मा को जान पाना अत्यंत कठिन और दुर्लभ है। महापंडित टोडरमल जी साहब रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ऐसा कहते हैं कि यदि इस पंचम काल में, वर्तमान काल में आपको कहीं अध्यात्म देखना है तो वो समय सार में मिलेगा, आत्मख्याति में मिलेगा। अध्यात्म यदि कहीं देखना है तो अध्यात्म स्टडी है ना, ये सर्कल नहीं भाई जी, अध्यात्म स्टडी सर्कल है ना जी। हाँ, अध्यात्म की स्टडी होनी चाहिए कि नहीं इस सर्कल में? क्या हो रही है? लेकिन सर्कल में घूमते रहें और अध्यात्म की स्टडी नहीं हो, अनादि काल से तो ऐसा हुआ है। क्या है अध्यात्म? जिसमें आत्मा की मुख्यता से बात हो, उसका नाम है अध्यात्म। आगम नहीं, ये अध्यात्म है। ये समयसार आगम नहीं है, ये समयसार परम आगम है। ये आगम नहीं है। आगम वो होता है जो भगवान की वाणी चली आई है, क्या और चली आई उस बात को सुन सुन करके स्वीकार करना, वो आगम कहलाता है। और अध्यात्म में अनुभूति की मुख्यता होती है, अध्यात्म में आत्मा की मुख्यता होती है। ये समयसार ग्रंथ आत्मा की मुख्यता से चर्चा कर रहा है। कल हमने काफ़ी बातें आप लोगों के बीच में की थी। जो प्रकरण यहाँ कर्ता कर्म अधिकार का चल रहा है, इस प्रकरण में पक्षातिक्रांत होने की विधि बतलाई है। अभी चलेगा हमारा ये प्रकरण, कम से कम 12-14 दिन 15 दिन चलेगा। यही चर्चा करने वाले हैं हम। अनुभूति तक पहुंचाने की बात करेंगे, पक्षातिक्रांत होने की बात करेंगे। कैसा पक्ष और कैसे पक्षातिक्रांत, नियमित चलेगी ये चर्चा। यहाँ श्वेतांबर पर्यूषण माला के अवसर पर भी अभी 2-3 दिन जो बचे हैं,
और उसके बाद में 10 लक्षण पर्व के प्रसंग पर भी, जो दिगंबर जो चलता है उसके प्रसंग पर भी, यही लाइन टू लाइन हम चलाने वाले हैं और यहीं बैठ कर के बात करने वाले हैं, यहीं डॉक्टर संजीव गोधा यूट्यूब चैनल पर ही लाइव। तो देखिए कितनी अपेक्षाओं से आत्मा को देखा, आत्मा कैसा है। कल बहुत सारी अपेक्षाएं पड़ी थी। 20 श्लोक देकर अमृत चंद्राचार्य देव ने आत्मा के लिए 40 शब्द दिए, 20 श्लोक दिए और 40 शब्दों से आत्मा को बताया, आत्मा ऐसा है या ऐसा है, ऐसा है या ऐसा है, आत्मा ऐसा है या ऐसा है। हमने कल 10 श्लोक पढ़े थे, एक बार उनका वाचन जरूर कर लेते हैं, फिर बचे हुए समय में हम उन शब्दों की चर्चा करेंगे, उस गहराई में उतरेंगे। आप लोगों के पास में जो ग्रंथ के प्रकरण जो ये चलने वाला है, ये सब आप लोगों के पास में पहुंचा दिए गए हैं, साथ में मिलकर के भी वाचन कर सकते हैं, नहीं तो वैसे बोलिए। 78 तक शायद कल हमने पढ़े थे, 79 पढ़े थे शायद, 80 से हम आगे बढ़ते हैं। एकस्य भावो न तथा परस्य, बस पहला शब्द हो सकता है आपके पास में नहीं हो, बाकी पूरी लाइनें आपको एज इट इज मिलेगी। संस्कृत की पंक्तियाँ 222 नंबर पेज है, शायद आपके पास में 24 से है, कोई बात नहीं, पहला शब्द बदल करके बाकी शब्द आप गुनगुना सकते हैं। एकस्य भावो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव एकस्य चैको न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव एकस्य शान्तो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव एकस्य नित्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव एकस्य वाच्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव। अब देखिए आपके पास में मिल रहा है 85 नंबर का श्लोक है, देखना, सबको बोलना है देख करके। संस्कृत माने हिंदी, क्योंकि संस्कृत आप कहेंगे मुझे संस्कृत बोलना नहीं आता है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हमें संस्कृत बोलना नहीं आता। इन संस्कृत के शब्दों में कौन सा अक्षर ऐसा है जो आपको पकड़ में नहीं आता, पहचानने में नहीं आता? आइए जैन साहब, सारे अक्षर पकड़ में आते हैं। 224 नंबर पेज पर 85 नंबर का श्लोक। एकस्य नाना न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव एकस्य चेत्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव। बोलिए सब मिलकर के।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव एकस्य वेद्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव एकस्य भातो न तथा परस्य यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव। कितने 89 तक पढ़ लिए अपन ने? क्या चल रहा था ये, क्या हो रहा था ये? अपन हिंदी पद्यानुवाद भी गुनगुना ले हैं थोड़ा सा। कहाँ से हिंदी बोलनी है आपको, सिर्फ पद्यानुवाद। कलश नंबर निकालिए आप 84 से 89 तक, नीचे लिखा हुआ है। और फिर बस 2 मिनट बाद में अपन जब इसका अर्थ करेंगे तो आत्मा को कितने एंगल से और किस किस प्रकार से देखा जा सकता है उसकी चर्चा करेंगे। बस आज ही था इतना पाठ, अब कल परसों नहीं होगा इतना, है ना। एक कहे ना वाच्य, दूसरा कहे वाच्य है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। 85 नाना कहता एक, दूसरा कहे अनाना, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। 86 एक कहे ना चैत्य, दूसरा कहे चैत्य है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा 87 एक कहे ना दृश्य, दूसरा कहे दृश्य है, किंतु ये तो उभय नयों का पक्षपात है। आगे आगे पेज बदल करके 88 नंबर। एक कहे ना वेद्य, दूसरा कहे वेद्य है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित 89 एक कहे ना भात, दूसरा कहे पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। चलिए नीचे पढ़ते हैं। 89 नंबर के कलश के नीचे वाली ही पंक्तियां पढ़ लेते हैं और फिर 20 छंदों का जो मर्म है उनकी तरफ बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। एक नए का पक्ष है कि जीव, अब 40 शब्द दिए, 20 शब्द दिए। एक नए का पक्ष है कि जीव बद्ध है, मूढ़ है, रागी है, द्वेषी है, कर्ता है, भोक्ता है, जीव है, सूक्ष्म है, कारण है,
कार्य है, भाव है, एक है, शांत है, नित्य है, वाच्य है, नाना है, चेत्य है, दृश्य है, वेद्य है, भात है। हे भगवान, ये एक न्याय कह रहा है, ये एक पक्ष कह रहा है। और दूसरा पक्ष क्या कहता है? अगला वाक्य, दूसरे न्याय का पक्ष है कि यह जीव क्या भात नहीं है, माने ये जीव बद्ध नहीं है, गूढ़ नहीं है, रागी नहीं है, द्वेषी नहीं है, कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, जीव नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, कारण नहीं है, कार्य नहीं है, भाव नहीं है, एक नहीं है, शांत नहीं है, नित्य नहीं है, वाच्य नहीं है, नाना नहीं है, चेत्य नहीं है, दृश्य नहीं है, वेद्य नहीं है। हे भगवान, ये क्या है ये आत्मा? मुझे मालूम है बहुत सारे लोग जो यहाँ व्याख्यानमाला में बैठे हुए हैं उनका सर दर्द करने लगेगा ये बातें सुनते सुनते। ऐसा लगेगा ये क्या है ये भगवान, क्या कहाँ फंसा दिया हमारे को। नाम तो बहुत सुन करके आए थे यहाँ, किसी को किसी के बाबूजी ने भेजा है, किसी को किसी के अम्मा जी ने भेजा है। हम सुनते हैं, जरूर जाना, जा करके सुन करके आना एक बार। क्या ऐसा 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 बहुत आपने सुना, और ये सुनने के लिए आए हम। ये क्या कर क्या रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या जिग्नेश भाई ये क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है, गले नहीं उतर रही है। अरे सुनो भाई, ये अपनी विशेषताओं की चर्चा चल रही है, ये अपनी क्वालिटी की चर्चा चल रही है, मैं कौन हूं उसे पहचानने की बात चल रही है। मैं ऐसा नहीं हूं, ऐसा नहीं है, ये सारी बातें मुझ में है उल्लास भाई, ये सब बातें मुझ में है। अपेक्षाओं से समझना पड़ेगा, रागी है या नहीं है, बंधा है या नहीं है। एक एक शब्द को देखिए, अगले सेंटेंस से एक एक लाइन को पढ़ते हुए अपन बढ़ेंगे। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। 20 शब्द एक नय के कहे, 20 शब्द दूसरे नय के कहे। झूठे नहीं है। मुझे यदि ये कहा जाए कि मैं किसी का पिता हूं और किसी का पुत्र हूं, तो दोनों बातें झूठी नहीं है क्या? मैं पिता हूं ये बात भी सच्ची है, और मैं पुत्र हूं ये बात भी सच्ची है। लेकिन मैं पिता और पुत्र हूं, यदि ये विकल्प चलते रहेंगे तो मैं कौन हूं ये पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि हम दूसरे की अपेक्षा से देख रहे हैं। हम किसकी अपेक्षा से? किसी और की अपेक्षा से नहीं है, हम अपनी अपेक्षा से हैं। हमें होने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। तो यहां परिपूर्णता की चर्चा की जा रही है, और उस आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए ये कह रहे हैं, ये जीव तो सदा ही चैतन्य स्वरूप है, किंतु इन दोनों नयों के पक्षपात होते हुए भी, दोनों नयों की विवक्षाएं बताते हुए भी, जो तत्ववेदी हैं। तत्ववेदी क्या होता है? तत्ववेदी क्या शब्द है ये दिलीप भाई? वेद शब्द का अर्थ होता है जानना। विद धातु जानने के अर्थ में प्रयोग होती है संस्कृत में। विद्वान, विद्वान कौन होते हैं? जो विद माने ज्ञान और वान, तो विद्वान जो ज्ञान से युक्त हैं वे विद्वान हैं। जिनमें ज्ञान की विशेषता दिखाई देती है वे विद्वान हैं। जैसे धनवान, धनवान बोलते हैं अपन, तो धनवान माने धन से सहित, तो विद्वान बोले विद से सहित, बोले विद क्या होता है? बोले ज्ञान। तो ये कह रहे हैं तत्ववेदी, तत्व के जो जानकार हैं, पक्षपात से रहित हैं वे, तो उन्हें कोई पक्ष नहीं है, और उनके लिए तो ये चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ही है। उक्त 20 छंदों में, जो कल से आज तक हमने 20 छंदों का वाचन किया है, उक्त 20 छंदों में यह कहा गया है कि आत्मा बद्ध है। स्वीकार करना पड़ेगा, आत्मा बद्ध है, झूठ नहीं है ये बात। आत्मा बद्ध है, ये सत्य है ये बात। आइए जैन साहब, आत्मा बंधा हुआ है ये बात सत्य है। यदि आत्मा को बंधन में नहीं मानोगे तो फिर मुक्ति के लिए किया जाने वाला सारा प्रयास झूठा हो जाएगा। यदि आत्मा बंधन में नहीं है तो फिर चतुर्गति झूठी हो जाएगी। यदि आत्मा बंधन में नहीं है तो फिर मोक्ष भी नहीं होगा। बंधन नहीं है तो मोक्ष का मार्ग भी नहीं होगा। तो बंधन है या नहीं है? कि है, बंधन है। स्वीकार करो आत्मा के बंधन को। आत्मा बंधा हुआ है,
लेकिन दूसरे एंगल से यदि देखा जाता है तो ये क्या लिखा आगे, अबद्ध है। अब एक एक शब्द बस इनकी चर्चा करेंगे अपन। जितने शब्द यहाँ आपके सामने आपके किताब में पेज पर लिखे हैं, उन शब्दों की चर्चा करने वाले हैं आज। अलग अलग एंगल से, अलग अलग पक्षों से हम आत्मा को देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। पहला कहा आत्मा बद्ध है, और दूसरा शब्द दिया आत्मा अबद्ध है। हाउ इट इज पॉसिबल, बंधा भी है और नहीं भी बंधा है, दोनों हाथों में ऐसा भी है और ऐसा भी है कि हाँ, वस्तु में ये दोनों पक्ष पड़े हुए हैं। द्रव्य दृष्टि से यदि देखा जाए, निश्चय से यदि देखा जाए, तो ये आत्मा कभी बंधा ही नहीं है। बंधन तो अवस्था में है, बंधन तो पर्याय में है, बंधन तो ऊपरी ऊपरी है। अरे बंधन कर्म का दिखाई देता है, लेकिन कर्म बंधन के काल में भी नहीं बंधा हुआ तत्व अंदर में बैठा हुआ है, जो कभी बंधता नहीं है, जिसे कभी बंधन नहीं होता है। इसका मतलब ये आत्मा बंधा भी है और नहीं भी बंधा है। ये दोनों ही अलग अलग प्रकार के नयों के पक्ष हैं। नयों की चर्चा चल रही है वाह भाई, नयों की चर्चा चल रही है, पुरानों की नहीं। किसकी चर्चा है ये? अब आप लोग तो बहुत सारे पुराने हैं तो उनकी बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? नए कितने लोग हैं यहाँ? हाथ खड़े कर सकते हैं? कितने लोग नए हैं? आप थोड़ा ज़्यादा ऊपर करो ना, पता लगे। ओके, हैं थोड़े हाथ नए हैं, तो ये आपकी चर्चा है। ये नए जानते हैं नए क्या होता है? नए माने नजरिया, बस नजरिए की चर्चा चल रही है। वस्तु एक, उस वस्तु को देखने के नजरिए अनेक। आपने ये वाक्य कई बार सुना होगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि कितनी है? एक। कौन है? दुनिया। ये दुनिया जो है ना, इसको सृष्टि कहते हैं। वास्तव में जैन आगम का शब्द नहीं है सृष्टि। मैं तो जब जैन ज्योग्राफी की चर्चा करता हूं तो मैं कई शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों का निषेध करता हूं। हमारे यहां नहीं है ये शब्द। सृष्टि शब्द जैन आगम में नहीं मिलेगा। बोलचाल की भाषा में अपन कह दो सृष्टि कह दिया अपन ने, लेकिन जिसका सृजन हो वो सृष्टि कहलाता है। ये बनी नहीं है, ये अनादि अनंत है, ये नई नहीं बनी है, इसलिए इसको सृष्टि नहीं कहा जा सकता है। ब्रह्मांड क्या? ब्रह्म से उत्पन्न होने की वजह से इसे ब्रह्मांड कहते हैं। अंडे जैसे आकार वाली होने के कारण इसे दुनिया में अंड रूप कहा जाता है, लेकिन जैन दर्शन के हिसाब से तो पृथ्वी फ्लैट है। न ब्रह्मा से पृथ्वी की उत्पत्ति है, न अंडे जैसी है, तो फिर इसे ब्रह्मांड कैसे कहें हम? क्या? हाँ, दुनिया शब्द कहा जा सकता है। दुनिया, दुनिया माने दू मतलब दो। क्या गुजराती में दू बोलते हैं? बे बोलते हैं। दुनिया, दू मतलब दो, और नए मतलब अपेक्षाएं, नए। तो दो नए के ऊपर चले उसका नाम है दुनिया। आपके जितने भी वचन होते हैं, आपका जितना भी व्यवहार होता है, आप जितनी भी बातचीत बोलते हैं, उनमें दो तरह की बातें हो सकती है। एक होगा फैक्ट और एक होगी कहने के लिए, काम चलाने के लिए। ये दो बातें होंगी। जब भी आप कुछ भी कथन करेंगे तो इन दो में से कोई होगा। बोले दो नयों के ऊपर जो चले उसका नाम है दुनिया। दो नयों के ऊपर चले, एक का नाम है निश्चय और एक का नाम है व्यवहार। आप कौन हैं उल्लास भाई? आप कौन हैं? बोल तो रहे उल्लास भाई, फिर पूछ रहे हो कौन है? क्या भूपेंद्र भाई आप कौन हैं? कैसी बात कर रहे हो? जब आपने कह दिया भूपेंद्र भाई, तो फिर कौन है का क्या सवाल है? कि नहीं भाई, जिसे भूपेंद्र भाई कहा गया है, जिसे किरण भाई कह करके पुकारा गया है, ये तो एक अपेक्षा है, लेकिन किरण भाई कहने पर भी भीतर कोई और है, वो दूसरी विवक्षा है।
भीतर बैठा हुआ जो चैतन्य तत्व है, जो ध्रुव तत्व है, जो नित्य है, परम पारणामिक भाव वाला है, जो अविनाशी तत्व अंदर में बैठा हुआ है, वो निश्चय से, वो परमार्थ कथन है। और अपने आप को डॉक्टर संजीव कुमार गोधा ऐसा कहना, बोले व्यवहार का कथन है। व्यवहार काम चलाने के लिए है, परमार्थ परम सत्य है। ये आत्मा बंधा हुआ है, ये व्यवहार कथन है। कहा जाएगा संसार दशा में ये जीव बंधा हुआ नजर आएगा, लेकिन ये कभी बंधा नहीं है। कौन बांधे? ये परमार्थ है। दो बातें हो गई। फिर कह दिया मूढ़ है आत्मा, मूढ़ है। और दूसरा शब्द दिया अमूढ़ है। ये आत्मा मूढ़ है या अमूढ़ है? मूढ़ माने होता है मिथ्या दृष्टि। मूढ़, श्रद्धा की विपरीतता को लिया यहां मूढ़ कह करके। और अमूढ़ माने मिथ्या दृष्टि नहीं है। ये जीव मिथ्या दृष्टि है या नहीं है? ये है साहब, मिथ्या दृष्टि कैसे नहीं है? मिथ्या दृष्टि है तभी तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। कि ठीक है, मान लिया मिथ्या दृष्टि है, लेकिन यदि जीव मिथ्या दृष्टि हो गया होता, ध्यान देना मणि भाई, यदि ये जीव मिथ्या दृष्टि हो गया होता तो फिर सम्यक दर्शन हो जाने के बाद जीव नष्ट हो जाता। आप कौन हैं कि युवा हैं? अच्छा, संयम, संयम जी शास्त्री दिल्ली है। आप कौन हैं? बोले युवा हैं। युवा हैं? अच्छा, आप युवा हैं? सच में आप युवा हैं? कि हाँ, यदि आप युवा हैं तो युवापन चले जाने के बाद आप रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्या? फिर भी हम तो रहेंगे ना। इसका मतलब जो युवापन था वो एक अवस्था का नाम था। मेरी एक पर्टिकुलर अवस्था का नाम युवा है, लेकिन मैं युवा नहीं हूं, क्योंकि युवा होने के पहले भी मेरा अस्तित्व था और युवापन चले जाने के बाद भी मेरा अस्तित्व होगा। तो मैं मिथ्या दृष्टि हूं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है तो बोले सुनो, ये व्यवहार का पक्ष है। वर्तमान अवस्था से कह रहे हो, ये मिथ्यात्वपना चले जाएगा, उसके बाद में भी जीव रहेगा। ये जीव न कभी मिथ्या दृष्टि होता है न कभी सम्यक दृष्टि होता है। जीव तो जीव होता है। आत्मा तो आत्मा है, चैतन्य तो चैतन्य है। कैसे देख रहे हैं? फिर कह रहे हैं रागी है। अगला शब्द क्या दिया? आत्मा रागी है। फिर दूसरा शब्द दिया आत्मा अरागी है। रागी है क्या अरागी है? पर्यायों की अपेक्षा से देखने पर यह आत्मा रागी भी दिखाई देता है और पर्यायों से निरपेक्ष देखने पर यह आत्मा अरागी नजर आता है। कैसे पहलू हैं। फिर आगे कहा द्वेषी है और अद्वेषी है। आत्मा द्वेषी भी है और आत्मा अद्वेषी भी है। द्वेष करता हुआ दिखाई देने पर यह आत्मा द्वेषी दिखाई देता है, लेकिन द्वेष रूप अवस्था से ऊपर उठ करके देखें तो यह आत्मा अद्वेषी है। इस आत्मा में द्वेष नाम का सद्भाव नहीं है। द्वेषपना इस आत्मा के स्वभाव में नहीं है। राग और द्वेष, देखिए एक शब्द दिया मूढ़, उसके बाद में शब्द दिया राग, उसके बाद में शब्द दिया द्वेष। तो मोह राग द्वेष तीनों हो गए ना। मूढ़ मतलब मिथ्यात्व हो गया, मोह हो गया। मूढ़ माने मोह, और राग और द्वेष। तो आत्मा मिथ्यात्वी है, आत्मा मोही है, आत्मा रागी है, आत्मा द्वेषी है और आत्मा मोही रागी द्वेषी नहीं है। इतनी बातें हो गई। फिर कह रहे हैं कारण है। आत्मा कारण है क्या? नहीं, ऊपर करता है। आत्मा करता है या अकर्ता है? बोले दोनों हैं। आत्मा करता भी है और अकर्ता भी है। आज तक आपने प्रवचन सभाओं में, आध्यात्मिक सभाओं में अकर्ता अकर्तापन की चर्चाएं सुनी होगी, लेकिन मैं करता हूं, मैं ही करता हूं। दूसरा करने वाला नहीं है। मेरा काम मुझे ही करना पड़ेगा। मेरा काम कोई दूसरा करने वाला नहीं होगा। आज तक हमने यही सुना है, तुम कुछ नहीं करते हो, तुम कुछ नहीं करते हो, तुम अकर्ता हो, तुम अकर्ता हो, तुम बिजनेस नहीं चलाते हो, तुम दुकान नहीं चलाते हो, तुम फैक्ट्री नहीं चलाते हो, घर गृहस्थी तुम नहीं चलाते हो, इनको चलाने वाले तुम नहीं हो, तुम कुछ नहीं करते हो, तुम तो अकर्ता हो। अकर्ता अनुभव करो, अकर्ता अनुभव करो। इतनी बातें सुनी है ना आज तक। लेकिन अमृत चंद्राचार्य देवी ये कह रहे हैं, कलश में ये बात कह रहे हैं, भैया आत्मा करता भी है और आत्मा अकर्ता भी है। लेकिन
इन बातों को सुन करके कोई ऐसा नहीं समझ ले कि पंडित जी आज आपने सही बात कही, ये दुकान मैंने ही चलाई है, इतना पैसा मेरा ही कमाया हुआ है, मैं ही मेंटेन करके चलता हूं। 15 साल पहले मैं यहां आया था, आता था 8-10 साल में आया यहाँ लगातार, यहाँ भारतीय विद्या भवन में पहले। तो उस समय में और अभी में कुछ फर्क दिखता है क्या? पंडित जी आप तो वैसे के वैसे ही हो। मेरे से कई 2 लोगों ने, रमेश भाई आप तो जैसे थे वैसे ही हो। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही रहना है। ऐसे ही हैं क्या? हम तो जैसे थे वैसे ही हैं, और यही तो कह रहे हैं यहाँ। तो मैं ऐसा हूं, पंडित जी आप ऐसे के ऐसे ही हो, इसके पीछे क्या राज है? मेंटेन करके चल रहा हूं क्या? बहुत मेंटेन करता हूं भैया। कि आप तो बहुत भागते दौड़ते हो, फिर कैसे मेंटेन कर लेते हो क्या? इतना कैसे कैसे मेंटेन हो जाता है कि भैया मैं ही मेरा करता धरता, मैं ज्ञाता दृष्टा रहता हूं, शरीर शरीर की अपेक्षा से मेंटेन रहता है, और मैं अपने उपयोग को मेंटेन करके चलता हूं। मैं शरीर को मेंटेन नहीं कर सकता। शरीर जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, जैसा इसको चलना है, ये शरीर अपना काम करे और मैं अपना काम करूं। मैं बहुत सारे लोगों को अशक्त हो जाने पर हमेशा ये बात कहता हूं, शरीर अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करते रहें। सब अपना अपना। जब शरीर ने अपना काम नहीं छोड़ा, ये बीमार पड़ गया है, ये तकलीफ में आ गया है, शरीर अशक्त हो गया है, जीर्ण शीर्ण हो गया है, उठा बैठा नहीं जा रहा है, आप बिस्तरों पर पड़े हुए हैं। जब भी किसी से मिलना होता है, मैं एक ही बात कहता हूं, किसी बुजुर्ग व्यक्ति से, किसी अशक्त व्यक्ति से, किसी बीमार व्यक्ति से, हॉस्पिटलाइज्ड व्यक्ति, कभी किसी से मिलने का प्रसंग हो, आप देख लेना कभी मेरे को साथ में, एक बात जरूर कहूंगा मैं, शरीर अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करते रहे। अरे पुद्गल अपना काम, ये पुद्गल के परमाणु अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम करें। अरे जानना मेरा काम है, ज्ञाता दृष्टापन मेरा काम है, मैं जाननहार तत्व हूं, जानने के अलावा और कुछ कर नहीं सकता हूं। आज तक जानने के अलावा दूसरा कोई काम मैंने किया नहीं है। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लीजिए, आप जानने के अलावा दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। करके दिखा दो आप। यहां जो कर्ता कहा जा रहा है, ये जानन क्रिया का कर्ता कहा जा रहा है, और जो अकर्ता कहा है आत्मा को, ये आत्मा सदा काल अकर्ता है। महेंद्र भाई, ये आत्मा सदा काल अकर्ता है, हमेशा ही अकर्ता है ये, क्योंकि इसने आज तक कभी कुछ नहीं किया। अकर्ता है ये आत्मा, कोई किसी का कर्ता धरता नहीं है। जितने पुद्गलों के कार्य हो रहे हैं, ये पुद्गलों के कार्य अपनी योग्यता से होते हैं। ये माइक है ना, इसको इधर से इधर किया, मैं करने वाला नहीं हूं, ये अपनी योग्यता से यहां से यहां गया है। इसको उठा करके मैंने वापस इधर रख दिया, ये अपनी योग्यता से यहां से यहां आया है, मैं करने वाला नहीं हूं। आप गाड़ी चलाने वाले नहीं हैं, आप भोजन बनाने वाले नहीं हैं, आप पैसा कमाने वाले नहीं हैं, इकट्ठा करने वाले नहीं हैं। हम इनके कर्ता धरता नहीं है। पदार्थों का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, यह अपनी योग्यता से होता है, क्रियावर्ती शक्ति, अपनी क्रियावर्ती शक्ति से होता है। नरेश भाई, एक दिन ऐसे ही चर्चा चली और दिमाग में एक बात आ गई, कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल इस बात को समझाते समय, और ऐसे ही इसी समय सार की व्याख्यान माला में एक आध बार मैंने उस बात को रिपीट भी किया। पदार्थ क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है, ये बात मैं समझा रहा था। कहीं चल रही थी, सभा चल रही थी, ऐसा मान लो, जहां सभा चल रही थी वहीं कोई चोर चोरी करने के लिए आया हुआ था। सुनी क्या? किस किस ने सुनी है? ओ, बहुत लोग सुनते हैं मेरे को, इसका मतलब चोर चोरी करने के लिए आया हुआ था। और जो व्याख्यान कर रहे थे, उन्होंने व्याख्यान करते हुए इस बात को बहुत अच्छे से समझाया, कोई किसी का कर्ता धरता नहीं है। नवीन भाई, चोर चुपचाप सुन रहा था दरवाजे से। बोले चल क्या रहा है आज ये इनके यहाँ रात को, ये चल क्या रहा है, ये बातें क्या बता रहे हैं। संयोग से जिनको देखा, अब वो उनको देखा तो वो जो व्यक्ति थे उनको देख लिया कि अरे क्या समझा रहे हैं, कोई करता धरता नहीं है, मैं करता ही नहीं हूँ, होता ही नहीं है कुछ भी।
अब वो चोर तो जहाँ कहीं पर भी बाद में कभी उसने चोरी की होगी, वो पकड़ में आ गया तो केस चला। जब केस चला उसके ऊपर, तो जो सुनवाई करने वाले थे मजिस्ट्रेट, उस चोर ने देखा और ये तो वही व्यक्ति है जो उस दिन समझा रहे थे। ये तो बहुत अच्छा काम हो गया मोटानी जी साहब, क्या ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब केस चला, सारी बातें हुई, उससे पूछा भाई तुमने की है चोरी? बोले मजिस्ट्रेट साहब मैं आपको क्या बतलाऊं, आप तो सब जानते हैं। क्या कोई किसी का करता धरता नहीं है, आप इन परमार्थ की सच्ची बातों को जानते हैं। सच में मैंने कुछ भी नहीं किया है और मैं कुछ भी करता धरता नहीं हूं, मैंने चोरी की ही नहीं है। ये तो आप जानते हैं कि उस घर का माल इस घर में आ गया, ये तो उस धन का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता थी। क्यों? कितनी अच्छी बात कही चोर ने, सच्ची बात है। सच्ची बात कह दी ना, समझ में आ गई थी चोर के। तो अब क्या होगा, छोड़ देंगे उसको मजिस्ट्रेट साहब? तो फिर मजिस्ट्रेट साहब ने भी कहा बात तो तेरी बिल्कुल सच्ची है, ये जो धन उधर से इधर गया है ये अपनी क्रियावर्ती शक्ति से गया है, इसका क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना अपनी योग्यता से हुआ है। बस मैं भी तुझे कुछ नहीं करने वाला हूं, बस तुझे क्षेत्र से क्षेत्रांतर करूंगा। क्या? मैं भी कुछ नहीं करूंगा। तो जिस घर में रहता है उसकी जगह पर जेल में क्षेत्र से क्षेत्रांतर ही होगा, मैं करने धरने वाला नहीं हूं। भैया आपको यदि ऐसे लग रहा है कि सब काम अपनी योग्यता से होता है, ये बात अलग है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बहुत हैं। अपने परिणामों को भी संभालना, जो हो रहा है उसके होने में जो आपके परिणाम है ना कर्तृत्व के, उसका फल आपको लगेगा। आपको लगेगा कि यदि पैसा कमाने की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूं, 2 के 4 करने के, 2 के 4 तो कह नहीं, पता नहीं क्यों एक फ्रेज जैसा बन गया है 2 के 4। आजकल तो 2 के 20 और 2 के 200 होते हैं। नहीं, जमाना ऐसा है। मेरे से बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों ने कही हुई ये बात कि पंडित जी 2 के 4 में तो पोसाता नहीं है। क्या? खर्चे नहीं निकलते हमारे, 2 के 4 थोड़ी ना होते हैं आजकल। इतने खर्चे कैसे होंगे, कैसे चलेंगे? ये सब भारी पगार देनी पड़ती है। ये जो इतने मैनेजर्स को जो इतना एक एक को तनख्वाह दे रहे हैं, और आजकल तनख्वाह मामूली बात है क्या? लाखों लाखों रुपयों की तनख्वाहें हैं, करोड़ों रुपए, करोड़ों की तनख्वाह बांट रहे हैं। तो कहां से वसूल करेंगे, कैसे पोसाएगा? बताओ, 2 के 4 में पोसाएगा? भैया सुनो, यदि आपको ये लग रहा है कि हमने कोई जो भी बेईमानी की हो, यदि हम उस बेईमानी के कर्ता धर्ता नहीं है, तो फिर हमें फल क्यों मिलेगा? तो जिनवाणी ये कह रही है कि तुम्हें बेईमानी का फल नहीं मिलता, क्योंकि बेईमानी तुम करते ही नहीं हो। बेईमानी करने का जो परिणाम है तुम उसके कर्ता हो, उसका फल तुम्हें मिलेगा। पर में तुमने कुछ नहीं किया, उसका फल नहीं भोगने वाला ये आत्मा। लेकिन आत्मा ने पर में करने धरने का जो भाव किया है, उसका फल कौन भोगेगा? उसका फल तो हमें ही भोगना पड़ेगा ना। आत्मा करता भी है और अकर्ता भी है, भोगता भी है और अभोक्ता भी है। आगे 2 शब्द दे दिए। कौन भोगने वाला है? हम ही भोगने वाले हैं। अभोक्ता कौन है? कि हम ही अभोक्ता हैं। भोगने वाले भी हम हैं और नहीं भोगने वाले भी हमें। भोगने की क्रिया का भी करता है, मतलब भोगने वाला भी है और नहीं भोगने वाला भी है। आगे जो 2 शब्द दिए हैं आइए जैन साहब, ये तो बड़े गजब के दे दिए। एक कह रहा है नाना है, नहीं, एक कह रहा है जीव है और दूसरा कह रहा है अजीव है। ये जीव जीव है ये तो समझ में आ रही है, लेकिन ये जीव अजीव है, ये कैसे बात होगी? भाई चेतन बोलो क्या करें? ये जीव है भाई साहब। इस जीव में, इस आत्मा में एक जीव नाम का धर्म है, जिसके कारण ये जीव है। और एक नए ऐसा है जो ये कहता है कि ये अजीव है, और दोनों नए सच्चे हैं। आपको लगेगा ये क्या बात पढ़ा रहे हो आज आप, हैं? ये कैसी बात पढ़ा रहे हो? ये जीव है बीडी जैन साहब, ये जीव है, ये तो सच्ची है। और ये जीव नहीं है, अजीब है, ये भी सच्ची है कि हाँ ये भी सच्ची है बात। ये साहब गले नहीं उतर रही है, थोड़ा समझाओगे तो समझ में आएगी बात। सुनो, अजीव का मतलब पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल नहीं है। यहां
अजीव माने क्या होता है? हम यही समझते हैं अजीव माने पुद्गल, अजीव माने धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये सब अजीव द्रव्य हैं। तो ये जीव है, ये तो समझ में आ गई बात, इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है। और फिर ये कह रहे हैं अजीव है, माने जैसा जीव तुमने मान रखा है वैसा जीव नहीं है, इसलिए अजीव है। क्या कहा? कैसा जीव मान रखा है हमने? मैं जीता हूं ना, 10 प्राणों से जीने वाला जीव है। सुदीप जी, 10 प्राणों से जीने वाला जीव है, इंद्रिय बल आयु स्वाचोश्वास से जीने वाला जीव है, ये मनुष्य जीव है, ये त्रियंच जीव है, ये 2 इंद्रिय जीव है, ये पंचेंद्रिय जीव है। तो दूसरा नए ये कहता है कि नहीं, ये जीव नहीं है, बस जीव नहीं है, उसे क्या शब्द देंगे? बोले अजीव। क्या क्या समझ में आई बात? नहीं समझ में? ये जीव है, हमने क्या माना? चींटी जीव है, मच्छर जीव है, नारकी जीव है, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली जीव हैं, पशु पक्षी जीव हैं। तो ये एक नए ने कही। कौन से नए ने कही ये बात? व्यवहार नए ने। व्यवहार नए ने जिसको जीव कहा ना, तो निश्चय ने क्या कहेगा? ये जीव नहीं है। अरे ये जीव नहीं है, क्या कर रहे हो तुम? ये जीव नहीं है, जीव नहीं है। इन शब्दों को एक शब्द कहना हो तो क्या कहेंगे? बोले अजीव है। क्या दृष्टिकोण है भाई साहब, जिनागम का ये दृष्टिकोण है, ये समझना पड़ेगा हमारे को। देखिए जीव अजीव हो गई बात, 10 प्राणों वाला जीव वो जीव है, और अजीव माने जीव नहीं है। इसके आगे क्या शब्द दिए हैं? पढ़ रहे हैं क्या? किताब है क्या आप लोगों के पास? क्या है शब्द? सूक्ष्म है। कौन? ये आत्मा सूक्ष्म है। और आत्मा कैसा है? सूक्ष्म नहीं है, स्थूल है। ये आत्मा सूक्ष्म है या स्थूल है? आत्मा पकड़ में नहीं आ रहा है, बहुत सूक्ष्म है भैया, जीणी बात छे बापू। क्या ये बहुत सूक्ष्म बात है? क्या सूक्ष्म है ये आत्मा, ऐसी पकड़ में नहीं आएगा। आपने क्या समझ रखा है? अरे साहब 40 साल से सुन रहे हैं, आज तक पकड़ में नहीं आया। तो आपने समझ क्या रखा है? 40 साल में पकड़ में आ जाएगा। अनंत काल से घूम रहा है, तब से पकड़ में नहीं आया है, आप 40 साल में पकड़ना चाहते हो? बहुत सूक्ष्म है, आसानी से पकड़ में आने वाला नहीं है। फिर कह रहे हैं स्थूल है, लेकिन सुनो, पकड़ में नहीं आ सकता हो ऐसा नहीं है। अरे अनंत ज्ञानियों की पकड़ में आया हुआ है, इसलिए स्थूल है। क्या इस जगत में असंख्यात सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव इसे पकड़ करके बैठे हैं, इसलिए स्थूल है। अनंत केवलियों के ज्ञान का विषय है, इसलिए स्थूल है। सूक्ष्म है, क्योंकि इंद्रियों से पकड़ में आने वाला नहीं है, इसलिए सूक्ष्म है। क्या इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता है, इसलिए सूक्ष्म है, और ज्ञान से पकड़ में आता है, इसलिए स्थूल है। आत्मा को पकड़ना है, कैसे कैसे पकड़ में आएगा? सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है। कौन है आत्मा? पकड़ने की कोशिश तो करो। श्रीमद राजचंद्र जी साहब ने लिखा बहुत सुंदर पंक्तियां आत्म सिद्धि में। आत्मा निशंका करे, आत्मा पोतज आप। सुनिए पंक्तियां। आत्मा की शंका करता है कौन? खुद ही आत्मा, स्वयं आत्मा होकर के आत्मा की शंका करे। वो आत्मा कैसे मिलेगा भाई साहब? मैं आपसे पूछता हूं, ये चश्मा है और इस चश्मे को यदि यहां लगा लिया मैंने, मान लीजिए, और बाद में चश्मे को तलाश रहे हैं, कितनी देर में मिलेगा? बोलो, कितनी देर में मिलेगा? बता सकते हो आप? क्या जवाब है भाई साहब? जिग्नेश भाई बतलाओ, कैलाश जी चावड़ा साहब, कितनी देर में मिलेगा? 5 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट? कुछ तो बोलो। हैं? कई बार होता है ना ऐसा, काम करते करते पेन यहां लगा लेते हैं। क्या अभी देखते हैं पेन, अभी तो यहीं था, अभी तो यहीं था, कहीं मिल नहीं रहा है, कहां चला गया? क्या अभी तो यहीं था, मिल नहीं रहा है, ये कहां चला गया? ये कैसे मिलेगा? कि सुनो भैया, ये आसान भी है और कठिन भी है। उपयोग चला जाए तो तुरंत पकड़ में आ जाए, और उपयोग नहीं जाए तो हो सकता है आधा घंटा खराब हो जाए। सरल है या कठिन है?
ये आत्मा को पकड़ना सरल है या कठिन है? ये आत्मा ज्ञान का विषय बनेगा, ये कठिन बात है या सरल बात है? अरे भाई, अत्यंत सरल है और बहुत कठिन है। आज तक पकड़ में नहीं आया इसलिए कठिन है, और सरल इतना है कि तुम्हें अपने आत्मा को जानने के लिए कुर्सी से उठने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इतना सरल है, सूक्ष्म है, स्थूल भी है, दोनों ही तरह की बातें हैं। फिर कह रहे हैं कारण भी है और अकारण भी है। गजब हो गया। ये आत्मा कारण है कि अकारण है? किसका कारण है? व्यवहार नए से देखा जाए तो सब एक दूसरे के कारण दिखाई देते हैं, और अकारण है, किसी का कारण नहीं है। तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में जैसा सूत्र दिया ना, परस्परोपग्रहो जीवा नाम, ये कारण की अपेक्षा से बात कही है। सुख दुख जीवन मरणोपराश्य, पुद्गल के उपकार के, वो कारण की अपेक्षा से बात की, सब व्यवहार से कथन किए। मैंने वहां जो कारण कहा है वो निमित्त कारण की अपेक्षा से चर्चा की है। परस्परोपग्रहो जीवा नाम की जो चर्चा की है, ये निमित्त अपेक्षा से चर्चा की है। एक जीव दूसरे जीव का उपकार करने का कारण है। एक व्यक्ति ने गालियां दी, अपशब्द कहे, बुरा भला कहा, और हम दुखी हो गए, तो हमारे दुखी होने का कारण वो बन रहा है, निमित्त कारण बन रहा है वो। यदि वो निमित्त कारण में हो तो भी हम खेद खिन्न नहीं होंगे, आखिर कुछ ना कुछ तो है ना। अरे मुझे दर्द हो रहा है तो चोट लगी है, आखिर कुछ तो है, से निमित्त कारण कहकर के पुकारा गया है। परस्परोपग्रहो जीवा नाम की चर्चा आप तत्वार्थ सूत्र में कहीं भी उठा करके देखना, तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं में उठा करके देखना। उपकार नहीं है उसका अर्थ। दादा ने बहुत सुंदर व्याख्या की, रामजी भाई ने की अपने टीका में। दादा ने तत्वार्थ मणि प्रदीप लिखा, उसके अंदर उनके लिए बहुत सारे 4-5 पेज दिए। जब उसका विमोचन किया था ना विपुल भाई मोटानी साहब, जब उसका तत्वार्थ मणि प्रदीप का विमोचन किया था तो मेरे हाथ से करवाया था दादा ने तत्वार्थ मणि प्रदीप का, और उसके बारे में वो पेज पढ़ करके मैंने सुनाए थे, पूरे पेज सभा में, स्मारक में शिविर के अवसर पर पूरे पेज पढ़ करके सुनाए। हमें बतलाया देखो ये लिखा है, और दादा ने कही तुम पूरा ही पढ़ करके सुना ना, बताना अच्छे से सबको कि ये अर्थ है इसका। उपकार अर्थ नहीं है लेकिन निमित्त अर्थ है। दो तरह के कारण कहे जाते हैं, एक निमित्त कारण कहा जाता है, एक उपादान कारण कहा जाता है, दोनों तरह के कारण है। तो यहां कह रहे हैं ये कारण है वो, ये आत्मा कारण भी है और कारण नहीं भी है, किसी का कारण नहीं है। दूसरे शब्द दिए, कार्य भी है और अकार्य भी है, अकारण भी है और अकार्य भी है। एक शक्ति है आत्मा में, अकार्य कारणत्व नाम की शक्ति। ये आत्मा किसी का कारण भी नहीं और ये आत्मा किसी का कार्य भी नहीं। ये आत्मा कारण भी है और ये आत्मा कार्य भी है। देखो क्या कह रहे हैं आगे, पूरी करते हैं बात को 2-4 मिनट में, 5 मिनट तो कम से कम लगेंगे। क्या कह रहे हैं? कारण भी है और कार्य भी है, अकारण भी है और अकार्य भी है, भाव भी है और अभाव भी है। क्या बात कर रहे हो? सर्वं सदैव नियतम भवति स्वकीय, नहीं, स्वचतुष्टय से द्रव्य क्षेत्र काल भाव, सदैव सर्वं कोनेच्छेत स्वरूपादि चतुष्टयात्, सदैव सर्वम कोनेच्छेत स्वरूपादि चतुष्टयात्। ये जीव अपने स्वचतुष्टय की अपेक्षा से भाव रूप है, पर चतुष्टय की अपेक्षा से अभाव रूप है। ये आत्मा भाव भी है अभाव भी है। यहाँ भाव अभाव का अर्थ वो नहीं लेना, भाव अभाव वैसा जो भाव हो रहे हैं और नहीं हो रहे हैं, माने सद्भाव भी है और नहीं भी है, अपने रूप से है। फिर कह रहे हैं एक भी है और अनेक भी है। ये आत्मा एक है कि अनेक है? अखंडता के अर्थ में लगाना इस बात को कि ये आत्मा अभेद अखंड एक ही है, और गुणों की अपेक्षा से देखा जाए तो भेद रूप होकर के अनेक प्रकार का दिखाई देता है। बहुत गंभीर है एक एक शब्द। ये सब कलशों के अंदर जो अपन सिर्फ वाचन करके निकल गए हैं, उन सब कलशों में ये शब्द दिए हैं कि आत्मा एक है, आत्मा अनेक है। फिर कहा आत्मा शांत है और अनंत है। शांत माने अंत सहित, मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा। और फिर क्या कह रहे हैं? अनंत है कि कभी नहीं मरने वाला है। फिर कहा नित्य भी है, परमानेंट रहने वाला है। अनित्य है माने क्षण भंगुर है,
वाच्य है आत्मा, और कहा अवाच्य है। वाच्य माने बोला जा सके, और अवाच्य माने नहीं कहा जा सके। सप्तभंगी सुना है कभी? सप्तभंगी, सप्तभंगी की चर्चाएं सुनी है? उसमें चौथे नंबर का बिंदु है जिसे कहते हैं अवक्तव्य। यह आत्मा अवक्तव्य है, यह आत्मा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, इस आत्मा के बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता है। आप जो बोलोगे वैसा आत्मा नहीं है। आप कुछ भी कहो आत्मा के बारे में, वैसा आत्मा है ही नहीं। चिद्रूप ऐसा है ही नहीं आत्मा। जैसा तुम आत्मा के बारे में बोल रहे हो वैसा आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा अवाच्य है, वचन अगोचर है, शब्दातीत है। आत्मा में शब्द ही नहीं है, शब्दातीत है आत्मा, इसलिए अवाच्य है। तो फिर वाच्य कैसे है? कि बोल रहे हैं ना आत्मा, क्या आत्मा, आत्मा शब्द से बोला जा सकता है। आत्मा शब्द का कथन आत्मा के लिए ही किया जाता है, इसलिए उसे वाच्य कह करके भी पुकारा गया है। नाना है, विविध पर्यायों की अपेक्षा से देखा जाए तो विविध रूपों में नाना है और अनाना है, तो दादा है और अदादा है, ये भी तो होना चाहिए ना। नाना ले लिया, नाना किसे कहते हैं? मदर के फादर को नाना कहते हैं ना। क्या तो मदर के फादर को लिया है तो फादर के फादर को क्यों नहीं लिया भाई? यहां ये आत्मा नाना है। नाना होंगे बहुत सारे, यहां नानी भी होंगी। क्या? अरे नाना मतलब अनेक प्रकार का, विविध रूपों में दिखाई देने वाला, और अनाना मतलब विविध रूप नहीं है, आत्मा सदा ही एक रूप है। फिर कहा चैत्य है। चैत्य है माने चैतन्य, चेतना का विषय है, चेतना से विषय पकड़ में आवे, ऐसा चैत्य है। और अचेत्य है, चेतना के बिना है, और चेतना दो रूपों में देखी जाती है, एक दर्शन चेतना और एक ज्ञान चेतना। तो आगे शब्द दे दिए, ये दृश्य है और अदृश्य है, माने दर्शन से पकड़ में आने वाला है। ये दर्शन के विषय को दृश्य कहते हैं, लेकिन अदृश्य है। फिर कहा वेद्य है, माने ज्ञान का विषय हो वो वेद्य है, वेदन में आवे, अनुभूति का विषय है। और अवेद्य है बोले ज्ञान का विषय नहीं बनेगा आपके। क्षयोपशम ज्ञान का विषय ये आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष रूप नहीं बनता है, अवेद्य है। भात है, भात माने प्रकाशमान है, भात प्रभात, प्रकाशित होने वाला है। और अभात है माने अप्रकाशित है, सदा प्रकाशमान है लेकिन फिर भी अप्रकाशित है। आभाल गोपाल सबको ये आत्मा मैं हूं, ये मैं पना उठ रहा है ना, यही तो मैं हूं, तो सदा प्रकट है ये आत्मा, ये भात है। और अप्रकट होते हुए भी आत्मा अपने आप को पकड़ नहीं पा रहा है, इसलिए अभात है। ये सब नयों के कथन हैं, यद्यपि ये समझने के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। क्या कहा? ये सब नयों के कथन हैं। मैंने बहुत संक्षेप में बात की है, एक एक की चर्चा बहुत विस्तार से करो। आत्मा में कितने पहलू हैं, कितने एंगल से, 40 प्रकार से आत्मा को यहां बतलाया है। ये सब आत्मा हैं, इनको सब सारे कथन नयों की अपेक्षा से किए गए कथन हैं। ये सब समझने के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। तथापि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी विकल्पात्मक होने से नए पक्ष ही है। लो, ये सब विकल्प है भाई साहब, हमें इन विकल्पों में उलझना नहीं है। ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा है कि ऐसा है। आत्मा को विकल्पातीत होकर के अनुभव करना है, और वो विकल्पातीत कैसा स्वरूप है, वो विकल्पातीत कैसे हुआ जा सकता है, उस विकल्पातीत होने का मार्ग और विधि क्या है, उसकी चर्चा करेंगे कल 9:30 बजे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। आत्मा जैसे